हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल लॉजिक माइंड LM में। तो दोस्तों, आज हम 5 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सोल्व करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे और आप उन्हें सोल्व कर सके। तो चलिए अभी पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। न्यूयॉर्क शहर में बहुत सारी लाशों का हमला हुआ था। एक लड़की एक बगीचे में खेल रही थी, तभी वहां पर बहुत सारी लाशें उसके पीछे भागने लगती है। लड़की अपनी फुटबॉल को छोड़कर वहां से भागने लगती है। वह भागती रहती है, लेकिन लाश उसका पीछा नहीं छोड़ती, वह उसके पीछे ही आ रही थी। वह एक बोलिंग तक पहुंची, जहां उसे हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए और लाश से बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना था। तो क्या आप इस लड़की की मदद कर सकते हैं कि इस लड़की को कौन से रास्ते से जाना चाहिए, इसे कितनी सीढ़ियां पार करके जाना होगा? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब है, लड़की इस तीसरे रास्ते को चुनेगी और वह एक एक सीढ़ी को पार करते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। क्योंकि आप सीढ़ी को देख सकते हैं, सभी सीढ़ियां लगातार लगी हुई है और लड़की उन पर चढ़ी हुई दिख रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शहर में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहता था। उसने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हुए थे। एक बार उसने एक क्लोनिंग मशीन का आविष्कार किया था। उसने एक औरत का अपहरण कर लिया और उस औरत को अपने लैब में ले आया और वहाँ पर उसने उस औरत को अपनी क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया और उसके 4 क्लोन बना दिए। फिर उस साइंटिस्ट ने उसके बेटे को मोबाइल नंबर पर कॉल किया और कहा कि तुम्हारी माँ यहाँ मैंने किडनैप कर रखी है, अपनी माँ को चाहते हो तो लेने आ जाओ। फिर लड़के ने कहा मैं वहीं आता हूँ, तुम रुको। फिर लड़का साइंटिस्ट की लैब में जाता है तो वहाँ पर लड़के को अपनी माँ की 4 हमशक्ल दिखाई देती है, यानी क्लोन। तो क्या आप इस लड़के की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस लड़के की कौन सी माँ है, A, B या फिर C? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है नंबर C। अगर आप उसके बालों को देखते हो तो उसके बाल काले हैं और जो और है उनके बाल अलग हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 4 लोग एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन सुंदर बगीचों और पहाड़ों से होकर गुजर रही थी। थोड़ी देर में ट्रेन एक सुरंग के बीच से गुजर रही थी, तभी ट्रेन के अंदर अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन अंधेरे से बाहर आती है तो नैन्सी का ब्रोच किसी ने चुरा लिया था। सभी से पूछताछ करने पर पता चलता है जो मैं कॉफी पी रहा था, एडम मैं सो रहा था, गैरी मैं अखबार पढ़ रहा था। सभी सबूतों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि नैन्सी का ब्रोच किसने चुराया है? जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है गैरी। अगर आप उसके हाथ में न्यूज़पेपर को देखते हो, उसने कहा था मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एक तो उसने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है और दूसरा वह अंधेरे में अखबार कहाँ से पढ़ रहा था, उसे दिखाई कैसे देता? अगर आपका भी जवाब यही था तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज सुबह मोर्ख के कमरे में उसकी मौत हो जाती है। उनकी पत्नी तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां पर आते हैं और सबसे पूछताछ करते हैं। जब तुम्हारे पति की मौत हुई तो तुम कहाँ पर थी? पत्नी ने कहा जब मैं कमरे में आई तो मैंने उसे मरा हुआ देखा, मुझे कुछ नहीं पता है सर। फिर डिटेक्टिव मेहुल ने 2 लोगों पर शक किया तो उनसे पूछताछ की। माली ने कहा
सर बहुत अच्छे थे, वह हमारी देखभाल भी करते थे। कुक मैं सर के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, सिवाय इसके कि वह भोजन के शौकीन थे। क्या आप बता सकते हैं कि माली ने मारा उसे या खाना पकाने वाली ने? आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है माली, क्योंकि उसने कहा था सर बहुत अच्छे थे, वह सबकी देखभाल करते थे। लेकिन उसे कैसे पता था कि सर की मौत हो चुकी है, इसलिए उसने ही उन्हें मारा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शहर में एक बेन नाम का लड़का रहता था। वह इंजीनियर था, उसकी मौत हो गई। उसके पास उसके दो दोस्त थे, रॉय और जॉय। तभी डिटेक्टिव मेहुल वहां पर आ जाते हैं और वह जांच करने के बाद उन्हें एक सुराग मिलता है। रॉय के पास एक पीली कार थी, जॉय के पास एक लाल कार थी और बेन की हत्या कर दी गई थी। एक काली कार थी जिसे एक हफ्ते के लिए उसकी जगह पर ही पार्क किया गया था। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, आज सुबह ही मैं जल्दी आया हूँ। जब मैं आया था तो जॉय की कार पहले से ही वहाँ खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं भी आज सुबह ही आया था, लेकिन जब मैं आया था तो रॉय की कार वहाँ पहले से ही खड़ी थी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बेन की हत्या किसने की? क्या आप बता सकते हैं? रॉय या फिर जॉय? आपका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए, क्योंकि ये लास्ट पहेली है। इसका सही जवाब है रॉय, क्योंकि रॉय ने कहा था जब मैं सुबह आया था तो जॉय की कार वहां पहले से ही खड़ी थी। लेकिन अगर जॉय की कार वहां पहले से ही खड़ी होती तो रॉय अपनी कार को पार्क कैसे करता, क्योंकि वहां पर तो और जगह भी नहीं थी और ना ही कोई पार्क करने की जगह थी। इसलिए वह झूठ बोल रहा था। रॉय पहले आया था और जॉय बाद में आया था, इसलिए उसने उसका खून किया था। अगर आपका भी जवाब यही था तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि यह लास्ट पहेली है। दोस्तों आज तो आपने सारी पहेलियां सोल्व कर ली होगी, तो आप अपनी पहेली के आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट पहेली तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है और आप उन्हें सबसे पहले सोल्व कर सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक पहले भी चैनल था जिसका नाम था हिंदी रिडल्स, लेकिन अब वो हैक हो चुका है। उस पर मेरे 12 के सब्सक्राइबर थे और वह मोनेटाइज भी था। तो भाई इस चैनल पे भी इतनी सपोर्ट करो ताकि यह चैनल भी बहुत ग्रो कर जाए। यह चैनल भी मैंने नया स्टार्ट किया है। थैंक यू।